हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल। देखो ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर टाइप करना है olabs.edu.in। जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी ओलैब्स की, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। तो अपने को करना है केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पर केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स हैं और इस सेशन में हमारे जो प्रैक्टिकल सिलेबस में हैं, जिसमें आपका सेकंड नंबर पे दे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। इस पे बेस 2 आपके एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको क्या करना है, अननोन KMnO4 की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट। वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नाउ उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमें क्रिस्टल्स प्रिपेयर करने होते हैं। और उससे भी नेक्स्ट है हमारा, जिसमें आपको एक फूड सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डिटेक्शन करना होगा। तो आज अपने वही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन गिवन फूड सैंपल। तो उसमें फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो इस एक्सपेरिमेंट पे आपने क्लिक करना है। आप ये काम फ़ोन की हेल्प से भी कर सकते हो और कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो। तो ये आपके सामने एक थ्योरी ओपन होगी। जनरली हम जब भी एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं तो पहले हमारा एक एम या ऑब्जेक्टिव होता है, तो यही एम और ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। देन उस पर बेस्ड थ्योरी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनका पर्पस क्या है, और देन उनका क्लासिफिकेशन। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल हम टर्म यूज़ करते हैं शुगर्स। इस पे बेस्ड हमारा एक चैप्टर भी है बायोमोलिक्यूल, उसमें भी हम स्टडी करेंगे कि 2 टाइप की शुगर्स होंगी, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग जो शुगर्स हैं वो कुछ सॉल्यूशंस हैं, उनको रिड्यूस कर सकती हैं, लाइक टोलेन रिएजेंट है, बेनेडिक्ट है, फैलिंग, और कुछ ऐसी शुगर्स हैं जो नहीं कर सकती। क्लियर? तो उन किसी भी टाइप की शुगर हो, हमें उनके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करना है कि उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो 3 या 4 टेस्ट हैं, मॉलिश टेस्ट, फैलिंग, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके लिए देखो आपकी थ्योरी के ही राइट साइड में इस टाइप से 3 डॉट्स वाला कॉलम है। इस पे आप जैसे टिक करोगे तो नीचे आपके आएंगे प्रोसीजर, यानी आपने कैसे वो एक्टिविटी करनी है। देन एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होगा, एक यूट्यूब की वीडियो होगी जिसके अंदर भी आपको करके दिखाया गया होगा कि आपने ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं। तो प्रोसीजर हम देख रहे हैं। देखो प्रोसीजर के अंदर पहली चीज़ है कि कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, रिएजेंट, एंड देन देखो अब इसमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं। फर्स्ट टेस्ट करना है हमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट, यानी हमें वो सैंपल लेना है और वाटर में डिज़ोल्व करके चेक करना है सॉल्युबल है या नहीं है। अगर आपका सैंपल ग्लूकोज है तो वो सॉल्युबल होगा, सुक्रोज फॉर्म में है तो भी सॉल्युबल होगा यानी चीनी, और अगर स्टार्च की फॉर्म है तो इनसॉल्युबल। तो उससे आप उसका इंटरफेरेंस निकालोगे कि एक्चुअल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा नहीं। देन सेकंड है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, आप ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च का कोई भी सैंपल ले रहे हैं, देन आपने उसमें मॉलिश रिएजेंट ऐड करना है एंड उसको शेक करके उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। तो रेड वायलेट रिंग फॉर्म होती है 2 लेयर्स के जंक्शन पे, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट कन्फर्म है। देन सेकेंड टेस्ट है फैलिंग सॉल्यूशन।
फैलिंग सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो वो भी आपने इन सैंपल्स में ऐड करके देखने हैं। अगर ग्लूकोज हुआ तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, अदरवाइज किसी और में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाले में भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें भी जनरली रेडिश प्रेसिपिटेट ही मिलता है, सुक्रोज और स्टार्च नहीं देते ये टेस्ट। ये टेस्ट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट में भी किस टाइप की शुगर है। और नेक्स्ट है टोलन। टोलन टेस्ट क्या है, ग्लूकोज ही दे पाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर शाइनिंग सिल्वर मिरर फॉर्म होगा। और सबसे लास्ट है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट स्टार्च टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है वो देगा आयोडीन टेस्ट। ठीक है, अब आपको इसके अंदर 2-3 आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट ही परफॉर्म करने हैं, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये आपके थ्योरी के अंदर भी है और प्रैक्टिकल के अंदर भी है। अब आपने ऑनलाइन कैसे परफॉर्म करना है, सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये थ्योरी तो हम रीड कर लेंगे लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करना है। तो देखो हम वापस उसी पेज पे चले गए हैं जिसमें थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन और लास्ट में इसमें देखो वाइवा वॉइस, जो क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकते हैं वो इस प्रैक्टिकल पे बेस वो क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो अब हमारे प्रैक्टिकल कंडक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर है आपका साइमुलेटर। साइमुलेटर के अंदर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करना है। देखो अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ तो इसमें स्क्रीन थोड़ा सा आपको पूरी अच्छे से नहीं दिख पाएगी, तो आप छोटी कर लीजिए। और अगर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है। अब देखो इसके अंदर दे रखा है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला मैंने आपको टेस्ट बताया था कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कि वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। तो यहाँ देखो सिलेक्ट द टेस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करके देखना है आपको जो टेस्ट परफॉर्म करना है। वैसे आप सीक्वेंस वाइज करके देखेंगे। सॉल्युबिलिटी टेस्ट है मॉलिश, फैलिंग, बेनेडिक्ट, टोलन और आयोडीन टेस्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं मॉलिश टेस्ट। ठीक है, सारे आपने करके देखने हैं, करेंगे तो ये आपको याद रहेगा क्योंकि लास्ट फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको करने हैं ये प्रैक्टिकल्स। देखो मॉलिश टेस्ट का अगर आप प्रोसीजर पढ़ के आए हैं तो बेटर है, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मॉलिश टेस्ट में करना क्या है, देखो ये सैंपल्स दे रखे हैं आपको, ग्लूकोज का दे रखा है, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च का। आपने पहले क्या करना है, उसमें मॉलिश रिएजेंट डालना है। तो आप उस ड्रॉपर को ड्रैग करोगे कंप्यूटर की माउस की हेल्प से या आप अपनी फिंगर से उसको ड्रैग करके ड्रॉपर को ले जाओगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर। और जैसे ही आप उसके ऊपर छोड़ोगे तो उसमें से मॉलिश रिएजेंट की ड्रॉप्स गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम थिंग आपने करनी है बी टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको आपने ड्रैग करके लेके आना है। नाउ थर्ड सी टेस्ट ट्यूब और लास्ट है आपका फोर्थ टेस्ट ट्यूब। क्लियर। देन आपने क्या करना है, अपनी टेस्ट ट्यूब को स्लैंटिंग पोजीशन में ले जाना है। यानी जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को आप लेके गए हो स्लैंटिंग पोजीशन में, कहाँ लेके जाना है, इस वे में ड्रैग करके ले जाना है। देन उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की 1-2 ड्रॉप्स उसमें ऐड करनी है। 1 मिनट। इसके अंदर ये पेज ओपन हो जाता है, आपने इसको बैक कर देना है। अब देखो इस वे में आपने ड्रॉप्स डालनी है। अब देखो जैसे ही आप इसमें आपने टेस्ट ट्यूब को स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है, तिरछे रखना है। देन उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की 1-2 ड्रॉप्स डालनी है।
इस केस में क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 लेयर्स के बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म हो गई। इट मीन्स कन्फर्म हो गया कि इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो मॉलिश टेस्ट में एक तो आपने मॉलिश रिएजेंट ऐड करना है, देन आपने उसके अंदर उसको थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में ले जाके कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। ऐसे ही आप हर टेस्ट ट्यूब को करके देखेंगे। स्लैंटिंग पोजीशन में ले गए और उसके अंदर हमने 1-2 ड्रॉप कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं भी पढ़ा है तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट, थोड़ा इसको इजीली अगर हम लैपटॉप पे करते या कंप्यूटर पे करते तो ये इजीली ड्रैग हो जाता। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो लैक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे हमें चारों सैंपल्स के साथ में परफॉर्म करके देखना है। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता है तो आप ऐसे हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प में वो क्लियर बताएगा कि आपको करना क्या है। पहले आपने टेस्ट ट्यूब्स को लेके जाना है, उसके अंदर आपने मॉलिश रिएजेंट ऐड करना है, देन आपने उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। क्लियर। अब हम C टेस्ट ट्यूब के साथ कर रहे हैं। अब लास्ट 4th टेस्ट ट्यूब के साथ में क्लियर। तो ये चारों ही एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। इस टाइप से आपने एक टेस्ट कंफर्म करके देखना है। ठीक है, ये टेस्ट हमने कंप्लीट आपको बताया। तो उसके बाद में आपकी स्क्रीन पे एक आई से एक आइकन आएगा जिसमें क्या दे रखा है, इंटरफेरेंस। तो ये देखो दे रखा है कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से, और उससे क्या फॉर्म होगा, एक एल्डिहाइड का डेरिवेटिव, और वो मॉलिश रिएजेंट की प्रेजेंस में रेड वायलेट प्रेसिपिटेट या एक रिंग फॉर्म करेगा दोनों लेयर्स के बीच में। क्लियर। तो इस टाइप से आपने हर टेस्ट को परफॉर्म करके देखना है और उसी पे बेस्ड जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल में करते हैं, पहले एम, देन आपका जो भी एपरेटस रिक्वायर्ड है, फिर थ्योरी, देन ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखोगे। क्लियर। तो ये आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट पे बेस्ड। तो आप इसमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है या टोलेन रिएजेंट है, वो सभी आपने करके देखने हैं। और जैसे ही आप लोग करोगे, जैसे टोलेन रिएजेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे आपने टोलेन रिएजेंट की अमाउंट इसके अंदर ऐड करनी है। ऐसे हर टेस्ट ट्यूब में करनी है। ऐसे देखो मैंने चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर टोलेन रिएजेंट डाल दिया है। उसके बाद देखो इसको एक्चुअल के अंदर वाटर बॉट के अंदर प्लेस करना होता है। तो आपके राइट साइड में ये आइकन भी आ गया, प्लेस टेस्ट ट्यूब्स इन वाटर बॉथ। तो इसने रख दिया 20 मिनट्स के बाद में ही अगर आप चेक करेंगे तो 2 टेस्ट ट्यूब्स ऐसी होंगी जो किस चीज़ की थी, ग्लूकोज और लैक्टोज की। उसके अंदर सिल्वर मिरर अपीयर हो गया और रिमेनिंग के अंदर ऐसा नहीं है। तो अब इसका इंटरफेरेंस हम चेक कर लेंगे कि जो रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, जो क्या करेगी, सिल्वर आयंस को सिल्वर में रिड्यूस कर देगी। ओके। और जो रिमेनिंग 2 हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, लैक्टोज था और दूसरा स्टार्च था, तो वो उसके अकॉर्डिंग
आपका रिजल्ट आएगा। ओके, अब हमें चेक करना है इसका सेकंड पार्ट। गिवन सैंपल के अंदर हमें ऑयल एंड फैट्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। ओके, तो हम उस वाले एक पार्ट पे क्लिक करेंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी उस पे बेस्ड एक थ्योरी दे रखी है कि ऑयल एंड फैट क्या है, उसमें किस टाइप का सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। अब अगर हमने इसका प्रोसीजर देखना है तो राइट साइड क्लिक करके हम इसका प्रोसीजर भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमें एक तो देसी घी या वनस्पति घी और ऑयल, देन उसमें क्या क्या रिएजेंट यूज़ करने हैं वो अपने लिखेंगे, एपरेटस। और प्रोसीजर में है कि पहले हमें सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना है, ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, अगर मिक्स नहीं है तो इट मीन्स ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है। अल्कोहल के साथ करेंगे, अगर वो हीटेड करने पर डिज़ोल्व हो जाते हैं अल्कोहल के साथ, क्योंकि अल्कोहल और ऑयल दोनों ही कोवेलेंट पार्ट हैं, तो इट मीन्स ऑयल और फैट प्रेजेंट है। सेम थिंग अगर हम क्लोरोफॉर्म में डिज़ोल्व करेंगे तो भी सैंपल क्या होगा, मिसिबल। सेकेंड है कि आपने उस सैंपल को फिल्टर पेपर पे रखना है। देन जैसे ही आप प्रेस करोगे, अगर फिल्टर पेपर पर स्पॉट आता है ट्रांसल्यूसेंट टाइप का, इट मीन्स ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है। और थर्ड है आपका एक्रोलिन टेस्ट। देखो एक्रोलिन टेस्ट में क्या करना है, आपने ऑयल है या घी, उसके सैंपल को लेके उसमें पोटेशियम बाइसल्फेट टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है। अगर आपको एक पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल आती है तो इट मीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है ऑयल एंड फैट। ठीक है, इसमें और भी टेस्ट दे रखे हैं, बार्डोलिन टेस्ट है, हब्बल टेस्ट है, तो लेकिन हमें सिर्फ इसके अंदर करना है एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट। दूसरा हमें करना है फिल्टर पेपर पे उसको प्लेस करके ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट देखना है, स्पॉट टेस्ट बोलते हैं जिसे। और थर्ड देखना है एक्रोलिन टेस्ट। तीन ही टेस्ट करने हैं। अब किस वे में करने हैं, अगेन हम करते हैं साइमुलेटर। ठीक है, साइमुलेटर करने पर देखो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉगिन कैसे करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी एक नॉर्मल आईडी, ईमेल आईडी जो आप लोगों की बनी हुई है वो आपने इसके अंदर लिखनी है, एंड देन उसके ऊपर आपका जो भी पासवर्ड है और उसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है, ठीक है, जो जीमेल आपकी बनी हुई है, अगर उस ईमेल का पासवर्ड अगर नॉर्मल एक ही टाइप में है, मतलब उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और आपके अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, इस टाइप का पासवर्ड वाली आपको ईमेल आईडी यूज़ करनी है। अगर नहीं है तो आप नई बना लीजिए, अदरवाइज़ जो पहले वाली है वही यूज़ करिए। ओके, जब लॉगिन करोगे तो ये सारा केस सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हमें करना है इसका थर्ड प्रोटीन टेस्ट। तो आप ऐसे होम पेज पे आएंगे और अगेन आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भी आप क्लास 12th के करने वाले हैं और क्लास 12th में भी आपका जो इसी प्रैक्टिकल का थर्ड पार्ट है, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो आपने कंडक्ट करना है। तो सेम थिंग इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी हैं कि प्रोटीन है क्या चीज़, उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन। प्रोटीन मेडअप होता है अमीनो एसिड से, अगर अमीनो एसिड्स कंबाइंड होंगे तो इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर। देन इसमें दे रखा है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के अंदर हमें देखो सैंपल्स में दो लेने हैं, एग एल्बुमिन लेना है, जिलेटिन लेना है, रिएजेंट्स दे रखे हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। देखो आपने कौन कौन से टेस्ट करने, एक बाईयूरेट टेस्ट तो करना ही है आपने, ठीक है। दूसरा जेंथोप्रोटिक, मिनिमम 2 टेस्ट आपको करना ही है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट कर लेंगे। और कोई भी आपको जो ठीक लगे, मिलन टेस्ट है या, तो 2-3 आपने ये टेस्ट लिखने हैं। और अब करना कैसे है, अगेन साइमुलेटर पे जाना है और देखो ऐसे है, देखो कुछ पोर्शन तो ऐसे हैं जो अपने आप ओपन हो जाएंगे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसके लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उसके अंदर लॉगिन हो सकते हो। क्लियर। अब देखो प्रोटीन का टेस्ट करना है, तो मैंने बताया था आपको बहुत से टेस्ट हैं। एक तो बाईयूरेट टेस्ट है, मिलन टेस्ट है। तो आपने क्या करना है, जैसे बाईयूरेट टेस्ट
जेंथोप्रोटेक, निनहाइड्रेन और मिलन टेस्ट। तो हम लोग बायूरेट टेस्ट ही कर लेते हैं। अब देखो, आप लोग अगर प्रोसीजर पढ़ के आए हो तो बेटर है, बट अगर नहीं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। देखो, वो पहले कह रहा है कि आपने ड्रैग द ड्रॉपर टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। क्लियर? वापस अपने रीड कर लेते हैं। आपने पहले NaOH के सॉल्यूशन से NaOH के सॉल्यूशन इसमें डालना है, देन उसको हीटेड करना है और फिर 1% कॉपर सल्फेट डालना है। अगेन देख लेते हैं अपने क्या करना है। पहले आपने NaOH का 2-3 ड्रॉप इसके अंदर वो डाल देगा था। NaOH डाल दिया, देन हमने क्या करना है, 1% कॉपर सल्फेट डालना है। ओके, और फिर आपने करनी है नॉब ऑन करनी है एंड देन हीटेड करना है। तो आपने क्या डाल चुके हैं, एक तो उसके अंदर NaOH डाल चुके हैं। अब देखिए, हमने दोनों ही टेस्ट ट्यूब में पहले NaOH डाल दिया है और देन हमने उसके अंदर 1% कॉपर सल्फेट और फिर आपने डालना है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये इसलिए ड्रैग नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपने पहले दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH के बाद में ऐड कर दिया है 1% कॉपर सल्फेट। अब आपने ऑन करना है बर्नर। अब आप लेके जाओगे एक टेस्ट ट्यूब को उसके ऊपर हीटेड करने के लिए। क्लियर? ये अपने आप हीटेड हो रहा है 5 मिनट्स के लिए। और जैसे ही आप इसको ले जाएंगे, अब आपने ले जानी है दूसरी टेस्ट ट्यूब 5 मिनट्स के लिए। तो अब देखो इससे क्या इंटरफेरेंस निकल रहा है कि जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है NaOH की प्रेजेंस में, जो कॉपर आयन है वो क्या करेंगे, कॉपर आयन वॉयलेट कलर का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विथ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर? जो भी प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है वो एल्केलाइन सॉल्यूशन में कॉपर जो सल्फेट है उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं जिस कॉम्प्लेक्स का नेम है बायूरेट। तो ओके, तो स्टूडेंट इस टाइप से आपने 1 बाय 1 डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने हैं और उसके इंटरफेरेंस भी साथ में चेक करने हैं और सेम थिंग आपने ये कॉपी में राइट डाउन करनी है। ओके, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट बेस एक्टिविटी थी जो आपके एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन सैंपल में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का टेस्ट करना था। ओके स्टूडेंट्स।